सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स ट्राई टू हैक। सो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है और कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ करके हम लोग किस तरीके से 10 जो बेसिक हैक्स है उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करते हैं। ठीक है, सो हम लोग पहले जान लेते हैं कमांड प्रॉम्प्ट होता क्या है। सो कमांड प्रॉम्प्ट इज अ कमांड लाइन इंटरप्रेटर अवेलेबल इन अ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स। विंडोज के हर ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको कमांड प्रॉम्प्ट दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, इंस्टॉल ही रहता है और वो इनबिल्ड है। इट अलाउस यूजर टू इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द ऑपरेटिंग सिस्टम बाय टाइपिंग टेक्स्ट बेस्ड कमांड्स। ओके, मतलब कुछ कमांड्स को आप टेक्स्ट बेस्ड जो कमांड्स होते हैं उसको इंसर्ट करके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो मैं आपको बताऊंगा बेसिक जो 10 कमांड्स है उसको हम लोग किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसका आउटपुट क्या होता है, उसका फायदा क्या है। ठीक है, और ये जो कमांड्स है ना, ये डे टू डे लाइफ में आप यूज कर सकते हो। बहुत बेसिक कमांड्स है, हर किसी को पता होना चाहिए। सो पहले हम लोग शुरुआत करते हैं व्यू सेव वाईफाई पासवर्ड। ओके, सो अगर आपको कोई अपने वाईफाई कनेक्ट करके दे दे। ठीक है, बहुत बार लोग क्या करते हैं, वाईफाई कनेक्ट करके वाईफाई का पासवर्ड नहीं बताते, वाईफाई कनेक्ट करके दे देते हैं। तो उस टाइम पे आप अगर उसको वाईफाई का जो पासवर्ड है आपको देखना है कि उसके वाईफाई का पासवर्ड क्या है, तो आपको इस कमांड को कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे वाईफाई नेम जो दिख रहा है, ठीक है, वाईफाई नेम में आपको उसके वाईफाई का नाम डालना है। अभी फॉर एग्जांपल मेरे वाईफाई का नाम है क्रिप्टो माउस। ओके, तो मैं यहाँ पे क्रिप्टो माउस डालूंगा एंड इंटर करूंगा। इंटर करने के बाद मुझे पूरी इंफॉर्मेशन दिखेगी, प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी। सो सिक्योरिटी सेटिंग में जो लास्ट वाला है की कंटेंट, वहां पे आपको पासवर्ड दिखेगा। यहाँ पे देखो, क्रिप्टो माउस @1312। तो ये जो है ये मेरे वाईफाई का पासवर्ड है। सो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड वन इज व्हाट इज योर आईपी एड्रेस। ओके, बहुत बार होता है, खास करके अगर आप आईटी फील्ड में काम कर रहे हो, देन आपको आपके सिस्टम का आईपी एड्रेस पता होना चाहिए। या अगर आपको पता नहीं है तो कम से कम आपको इतना तो पता होना चाहिए कि किस तरीके से निकालते हैं हमारे सिस्टम का आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्यों यूज होता है, किस लिए यूज होता है, ये सबको पता है, फिर भी मैं बताता हूँ कि आईपी एड्रेस एक यूनिक आइडेंटिटी होती है हर एक सिस्टम की। अगर हम लोग किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस करते हो, किसी भी वेब एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं, तो वो आइडेंटिटी होती है कि ये मैसेज कहाँ से आया था, ये रिक्वेस्ट कहाँ से आई थी। ठीक है, तो मैं अभी बेसिकली यहाँ पे क्या करूँगा, आईपी कन्फिग ये कमांड डालूंगा और एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद वायरलेस लैन एडेप्टर वाईफाई। ओके, इसमें जो IPv4 एड्रेस दिख रहा है ये आपका आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, ये तो इस तरीके से आप अपने सिस्टम का जो आईपी एड्रेस को फाइंड आउट कर सकते हो। तीसरा है चेक ऑल वाईफाई नेटवर्क स्टोर। जब से आपने लैपटॉप लिया था तब से लेके अब तक आपने कितने वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया था, उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है ये कमांड के थ्रू। आप यहाँ पे पेस्ट करो उस कमांड को और एंटर करो। एंटर करने के बाद आप देख सकते हो ओप्पो A70 है, ये हॉटस्पॉट था मेरे फ़ोन का, मैंने कनेक्ट करके लिया था। क्रिप्टो माउस ये मेरे वाईफाई का नेम है। किरण और निखिल ये मेरे दोस्त के घर गया था मैं, तब मैंने कनेक्ट किए थे। ओप्पो ये मेरा फ़ोन है। टिपिलिंग, विजय सेल्स ये सारे जहाँ पे मेरा लैपटॉप था, विजय सेल्स से मैंने लैपटॉप लिया था, तो तब वहाँ पे कनेक्ट किए गए वाईफाई के नेम से ही। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो वाईफाई आपके लैपटॉप के साथ कनेक्ट हुए थे उनके इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। यहाँ पे है पिंग एनी वेबसाइट। ओके, सो ये किस तरीके से वर्क करता है मैं आपको बताता हूँ। ओके, अगर आप साइबर सिक्योरिटी में काम करते हो, साइबर सिक्योरिटी में काम करते हो या आईटी फील्ड में काम करते हो, तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि बहुत बार होता है कुछ टूल्स है जैसे कि वारिक शार्क है, एनमैप है, एसएसएल स्कैन है, बहुत सारे टूल है जहाँ पे एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन का आईपी एड्रेस पता होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर आपको कोई एप्लीकेशन टेस्टिंग के लिए मिला तो आप उसका आईपी एड्रेस कैसे निकालोगे, क्योंकि उसमें जो कमांड्स यूज होते हैं, पेलोड्स यूज होते हैं, जो भी यूज होता है ना, उसमें आईपी एड्रेस होना बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। तो आप अगर मुझे गूगल का आईपी एड्रेस निकालना है, गूगल जो डोमेन है वेब एप्लीकेशन वो मुझे टेस्टिंग के लिए दिया गया और मुझे उसका आईपी एड्रेस निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा। तो मैं यहाँ पे करूंगा पिंग google.com। ठीक है, और इंटर करूंगा। इंटर करने के बाद आप देख सकते हो 142 ये जो, ओके, ये आईपी एड्रेस है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। इसको मैं कॉपी करूंगा, ब्राउजर पे जाऊंगा। ओके, ब्राउजर पे जाके इसको पेस्ट करूंगा और एंटर करूंगा। यहाँ पे देख सकते हो गूगल ओपन हो गया। ठीक है, मैं और एक एप्लीकेशन का आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ गूगल है ना, गूगल की जगह हम लोग दूसरा एप्लीकेशन लेते हैं, अल्टोरो।
ओके, altero.test fire.net, ओके, और इसको मैं एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो 6561, ओके, ये आईपी एड्रेस है। तो अगर आपको चेक करना यही आईपी एड्रेस है तो क्या करने का, बेसिकली इसको कॉपी करो, ब्राउजर पे जाओ, यहाँ पे इसको पेस्ट करो एंड एंटर करो। यहाँ पे अल्टरो का जो है एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप किसी भी एप्लीकेशन का आईपी एड्रेस निकाल सकते हो। यहाँ पे है मेक अ सीएमडी लुक लाइक अ हैकर टूल, ओके। तो ये एक फन पार्ट है, मैं आपको बता दूं कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, पहले क्या करो, कलर 0A जो है इसको कॉपी करो। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो कमांड प्रॉम्प्ट होता है हर एक विंडोज के लैपटॉप में या कोई भी लैपटॉप ले लो आप, कमांड प्रॉम्प्ट का जो थीम है, जो प्रेफरेंस है, वो ब्लैक एंड व्हाइट है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे देखो, अभी मैं इस कमांड को पेस्ट कर दूं एंड इसका कलर देखो, देखा, तो ये एक हैकर वाली फील देता है, क्योंकि ये हैकर लुक जिसको बोलते हैं, इसको हैकर लुक बोलते हैं। ठीक है, अब मैं और एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ इसमें। यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट दिख रहा है अभी, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका टाइटल चेंज कर देता हूँ। मैं टाइटल करूंगा और टाइटल में मैं क्रिप्टो माउस, मेरे वाईफाई का नेम डालता हूँ। ठीक है, क्रिप्टो माउस, ओके, और मैं एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो नेम है वो भी चेंज हो गया है। तो इस प्रकार से आप मतलब इस कमांड को यूज कर सकते हो और आपके कमांड प्रॉम्प्ट को मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, सो अभी जो नेक्स्ट वन है वो है लिस्ट ऑल द रनिंग टास्क, ओके। सो जैसे हमारे फ़ोन में रिसेंट ऐप्स होते हैं, वैसे ही लैपटॉप में रनिंग टास्क होते हैं। तो अगर आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से टास्क रनिंग है, तो बेसिकली इस कमांड को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो, टास्क लिस्ट, एंड एंटर कर दो। एंटर करने के बाद आप देखोगे जितने भी रनिंग टास्क है आपके लैपटॉप में राइट नाउ, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, देन द नेक्स्ट वन है चेक का सिस्टम अप टाइम। तो सिस्टम इन्फो जो है ये एक ऐसा कमांड है जो आपको बहुत मतलब पता होना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। जब आप लैपटॉप खरीदी करने जाते हो तो जो शॉपकीपर होता है, आप उसको पूछते हो कि लैपटॉप का रैम क्या है, रोम क्या है, हार्ड ड्राइव है, वर्चुअल मेमोरी है, सब पूछते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको खुद को नॉलेज है तो आपको पूछने की जरूरत नहीं लगेगी। कैसे, आप क्या करो, उसका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके सिस्टम इन्फो इतना कमांड डालो और एंटर करो। इंटर करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे इंफॉर्मेशन लोड हो रही है। ठीक है, थोड़ा वेट कर दे, यहाँ पे देखो पूरा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओएस नेम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11 है। ओएस का वर्जन आपको दिखेगा यहाँ पे। अगर आप थोड़ा नीचे आओगे देन आपको दिखेगा टोटल फिजिकल मेमोरी कितनी है, अवेलेबल फिजिकल मेमोरी कितनी है, वर्चुअल मेमोरी की मैक्सिमम साइज क्या है, अवेलेबल कितनी है, पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखेगी। इस तरीके से कर सकते हो। मैं आपको और एक ट्रिक बताता हूँ। हमारे जो लैपटॉप का विंडो प्लस आर की होती है इसको ओपन करो, MS Info 32, ओके, MS Info 32 ऐसा डालो एंड इंटर करो। ओके, यहाँ पे देखो सिस्टम इन्फॉर्मेशन ओपन हो गया। तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हो, बट यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मतलब पता चलता है जब आप कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन करते हो। ठीक है, उसके बाद आता है क्विक पोर्ट स्कैन। तो पोर्ट्स जो होते हैं, पोर्ट्स बेसिकली जो आईटी फील्ड है उनको पता रहेगा कि पोर्ट क्यों यूज होते हैं। पोर्ट पोर्ट नंबर्स होते हैं, सबको पता है। अभी फॉर एग्जांपल HTTP का पोर्ट नंबर 80 है, HTTPS का जो पोर्ट नंबर है वो 443 है, SMTP का 23 है आई थिंक। ऐसे पोर्ट नंबर्स होते हैं। ठीक है, पोर्ट नंबर बेसिकली मल्टीटास्किंग के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो पोर्ट स्कैनिंग जो होती है वो भी हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट में कर सकते हैं। तो कॉपी करेंगे, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, और एंटर कर देंगे। यहाँ पे जो यूडीपी और ये जो टीसीपी आपको दिखेगा, ये जो टीसीपी है ये और यूडीपी ये प्रोटोकॉल्स है। टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसफर कंट्रोल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड यूडीपी का यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ऐसे कुछ तो है। प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। जब आप डेटा सेंड करते हो, जब आप डेटा रिसीव करते हो, तो उसके ऊपर जो सेट ऑफ रूल्स अप्लाई होते हैं उसको प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके काम का नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि nmap करके एक टूल आता है काली लिनक्स में, उसको नेटवर्क मैपर बोलते हैं। तो वहाँ पे पोर्ट स्कैनिंग होती है, तो वहाँ पे आप का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे वहाँ पे थोड़ा सा कमांड डिफरेंट रहेगा, लेकिन अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट में कर रहे हो किसी भी पोर्ट स्कैनिंग, तो आप इस कमांड के थ्रू कर सकते हो। इसके बाद जो 9 वाला है वो है शट डाउन योर लैपटॉप विद अ टाइमर यूजिंग अ कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा है, इसको मैं परफॉर्म नहीं करूंगा क्योंकि मेरा जो लैपटॉप है वो शट डाउन हो जाएगा। ये जो 300 वैल्यू है ये मिली सेकेंड में है।
तो अगर भी इसको परफॉर्म करूँगा तो मेरा लैपटॉप शट डाउन हो जाएगा और वीडियो बंद हो जाएगा। तो आप इसको परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपकी मतलब अगर आप चाहते हो कि मेरा लैपटॉप इस समय के बाद बंद हो जाए, तो आप एक वैल्यू यहाँ पे 300 जो वैल्यू है उसको चेंज करके इस समय के मतलब आप मिलीसेकंड को सेकंड में कन्वर्ट करके उस टाइम के बाद अगर आप चाहते हो कि मेरा लैपटॉप शट डाउन हो, तो आप उस तरीके से कर सकते हो। ठीक है? और जो लास्ट वन है वो है बहुत इम्पोर्टेंट, वो है डिलीट टेम्परेरी फाइल्स। ओके? तो हमारे लैपटॉप में बहुत सारी टेम्परेरी फाइल्स होती है जो कुछ मतलब जिनका कुछ यूज़ नहीं होता है। ओके? टोटली अनयूजेबल होती है। तो आपको उनको डिलीट करना है। सबसे पहली बात होती है हम उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते, हम उसको डिफाइन नहीं कर सके कौन-सी जो फाइल्स है वो टेम्परेरी है, जो मतलब हमारे कोई काम की नहीं है। तो बेसिकली क्या करना है, ये कमांड आप यहाँ पे पेस्ट करो, एंटर करो, जितनी भी टेम्परेरी फाइल्स है आपके लैपटॉप्स में, वो सारी डिलीट हो जाएगी एट अ टाइम। ओके? सो इस तरीके से आप कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अगर कमांड प्रॉम्प्ट के और भी बहुत सारे ऐसे कमांड्स होते हैं जो आप यूज़ करके बहुत सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटर की जो एक्सेस है उसको भी कर सकते हो। तो अगर आपको उस पे वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में जाके कमांड प्रॉम्प्ट ऐसे टाइप कर देना एंड थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे।